मेरी गैलेक्सी इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं। धन्यवाद। चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। स्पेस एक्स के स्टारशिप रॉकेट का एक प्रोटोटाइप बोका चिका, टेक्सास से मंगलवार को एक उच्च ऊंचाई वाले प्रायोगिक लॉन्च के बाद लैंडिंग प्रयास के दौरान विस्फोट हो गया। एक पिछले परीक्षण रॉकेट को नष्ट करने वाले दुर्घटना की पुनरावृत्ति में स्टारशिप एसएन-9 जो कि इसके पहले एसएन-8 की तरह अपने अंतिम वंश पर उड़ता था, अरबपति उद्यमी एलोन मस्क की निजी अंतरिक्ष कंपनी द्वारा मानव और 100 टन कार्गो को भविष्य के मिशनों पर ले जाने के लिए विकसित किए जा रहे भारी भरकम रॉकेट का एक परीक्षण मॉडल था। चंद्रमा और मंगल। स्वनिर्देशित 16 कहानी लंबा रॉकेट शुरू में अपने गल्फ कोस्ट लॉन्च पैड से स्पष्ट नीले दक्षिण टेक्सास आकाश में उड़ गया, जो स्पेसएक्स के लिवेस्ट्रीम कवरेज से एक निर्दोष लिफ्ट ऑफ होने के लिए दिखाई दिया। लगभग 10 किलोमीटर 6 मील की अपनी ऊंचाई तक पहुंचने के बाद अंतरिक्ष यान तब मीडिया में क्षण भर में मंडराता था, अपने इंजन बंद कर देता था और एक नियोजित बेली फ्लॉप युद्धाभ्यास करता था जो पृथ्वी की ओर एरोडायनामिक नियंत्रण से नीचे की ओर उतरता था। परेशानी तब हुई जब अपने लैंडिंग क्रम को शुरू करने के लिए अपनी नाक को फिर से ऊपर की तरफ उछालने के बाद स्टारशिप ने अपने 3 रैप्टर थ्रस्टर्स में से 2 को फिर से सक्रिय करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी प्रज्वलित नहीं हो पाया। फिर रॉकेट तेजी से जमीन पर गिर गया। आग की लपटों, धुएं और मलबे की एक गर्जन गेंद में विस्फोट हो गया और लॉन्च के 6 मिनट 26 सेकंड बाद स्टारशिप एसएन-8 एक उच्च ऊंचाई परीक्षण में उड़ान भरने वाला पहला प्रोटोटाइप दिसंबर में इसी तरह के भाग्य से मिला था। दोनों घटनाओं में कोई घायल नहीं हुआ। मंगलवार की लॉन्च वेबकास्ट के लिए एक स्पेसएक्स कमेंटेटर ने कहा कि रॉकेट की उड़ान इसकी परीक्षण ऊंचाई के साथ है। इसके अधिकांश उपग्रह प्रवेश के साथ पिछले दिसंबर में देखा जैसा बहुत अच्छा और स्थिर लग रहा था। कमेंटेटर ने कहा, हमें बस उस लैंडिंग पर थोड़ा काम करना है, कहते हुए यह एक परीक्षण उड़ान है। दूसरी बार जब हमने इस कॉन्फ़िगरेशन में स्टारशिप को उड़ाया। मस्क की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की गई, जो इलेक्ट्रिक कार निर्माता टेस्ला इंक के प्रमुख हैं। मस्क ने ट्विटर पर कहा कि उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थोड़ी देर के लिए रहने की योजना बनाई। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) ने कहा कि यह मंगलवार की लैंडिंग दुर्घटना की जांच की देखरेख करेगा, क्योंकि इसने पिछले विस्फोट के बाद किया था एक जांच जिसमें मस्क और एजेंसी के बीच तनाव का पता चला था। स्पेसएक्स ने FAA के अनुसार दिसंबर के लॉन्च को बिना प्रदर्शन के सार्वजनिक क्षेत्र के जोखिमों से दूर रखा, जो कि दूरक्षेत्र ब्लास्ट ओवरपेक्चर द्वारा किया गया था, अपने नियामक परमिट की शर्तों को पूरा करता है। लेकिन एजेंसी ने कहा कि सुधारात्मक कार्रवाई कंपनी बाद में FAA द्वारा अनुमोदित कर दी गई और मंगलवार की लॉन्च में शामिल हो गई। एजेंसी के बयान में कहा गया है, हम एसएन-8 मामले पर कोई और प्रवर्तन कार्रवाई नहीं करने का अनुमान लगाते हैं। पिछले हफ्ते मस्क ने ट्वीट किया कि FAA के स्पेस डिवीजन में एक मौलिक रूप से टूटी हुई नियामक संरचना है और यह कि मानवता कभी भी मंगल पर नहीं जाएगी इसके नियमों के तहत। पूर्ण स्टारशिप रॉकेट, जो अपने सुपर भारी प्रथम चरण बूस्टर के साथ 394 फीट 120 मीटर लंबा होगा, कंपनी की अगली पीढ़ी के पूरी तरह से प्रयोज्य लॉन्च वाहन है। मानव यात्रा को और अधिक बनाने के लिए मस्क की महत्वाकांक्षाओं का केंद्र सस्ती और नियमित वर्ष की समाप्ति के लिए पहली कक्षीय उड़ान की योजना बनाई गई है। मस्क ने कहा है
कि वह 2023 में जापानी अरबपति युसाकु मेजावा को स्टारशिप के साथ चंद्रमा के चारों ओर उड़ाने का इरादा रखता है। आज का वीडियो यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद। अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी यह जानकारी मिले। फिर मिलेंगे चलते चलते।